हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं, साथ में क्या इनकी प्रॉपर्टीज होंगी और किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। मेटल कार्बोनाइल्स एक्चुअली एक तरह के क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही है। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो एक ही तरह का होगा एंड दैट लिगेंड इज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, और इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम मेटल कार्बोनाइल्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, या इनको हम एक और नाम से जानते हैं, होमोलेप्टिक कार्बोनाइल्स। अब बच्चों, होमोलेप्टिक का मीनिंग तो आपको पता ही है ना। होमोलेप्टिक मतलब when central atom is surrounded by same type of ligands, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का लिगेंड है, इसलिए इनको होमोलेप्टिक कार्बोनाइल्स भी हम बोलते हैं। अब इन कार्बोनाइल्स के अंदर सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों तरह के मिलते हैं हमें। ठीक है, अब ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं कौन कौन से होंगे। जनरली बच्चों ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स सिंपल होते हैं और साथ में they have got definite geometry। ठीक है, for example suppose मेरे पास है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। ठीक है, अब ये टेट्रा कार्बोनाइल निकेल, इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ठीक है, इसी तरह से मान लो मेरे पास है पेंटा कार्बोनाइल आयरन, तो ये जो है ये होगा हमारे पास ट्रायगनल बायपिरामिडल। मान लो हमारे पास है हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। मतलब कहने का है इनकी क्या होगी, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी। ठीक है ना बच्चों। अब ये जो हम यहाँ पर कंपाउंड्स लिख रहे हैं ना, आप देख रहे हो इनमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, तो इनको हम जनरली मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम जनरली बोल देते हैं बाई न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर। बाई मतलब जहाँ पे दो प्रेजेंट होंगे, पॉली मतलब दो से ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड है एक मेरे पास, ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट। ठीक है, और विद इन ब्रैकेट 0 आएगा। हाँ बच्चों, आपने एक और चीज़ याद रखनी है, इन सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, दैट एग्जिस्ट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, या जो है मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आमतौर पे क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास मान लो टेट्रा कार्बोनाइल निकेल है, तो इसकी कैसी ज्योमेट्री बताई मैंने, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से आप रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना दोगे। सिमिलरली पेंटा कार्बोनाइल आयरन जो है, इसको आप बना दोगे ट्रायगनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो इस तरह से आप शो कर दोगे। ये तो मोनोन्यूक्लियर की बात हो गई बच्चों। अब जो बाई न्यूक्लियर है, इसको किस तरह से बनाओगे आप, तो आपने मान लो ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट बनाना है, तो यहाँ पर पहले आपने 2 कोबाल्ट लिखने हैं। और बच्चों यहाँ पर कोबाल्ट की जो सिंबल आता है ना कोबाल्ट का, दैट इज CO, स्मॉल o लिखना है। और जो हम कार्बोनाइल एज ए लिगेंड लिख रहे हैं ना, कार्बोनाइल ग्रुप, दैट इज CO। O और C की हाइट एक जैसी लिखनी है। ठीक है ना, तो आपने इन दोनों में इनकी रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड है, और यहाँ पर आपने सबसे पहले CO ब्रिजिंग ग्रुप्स ऐसे लगा देने हैं, और फिर यहाँ पर ये आप CO इस तरह से लिख दोगे। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास बाई न्यूक्लियर
कार्बोनाइल कंपाउंड। इसी तरह से बच्चों एक और कंपाउंड हमारे पास आता है MnCO5, पेंटा कार्बोनाइल मैंगनीज है, लेकिन ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? Mn2CO10। तो नेमिंग कैसे करोगे आप? ये डाइमेरिक फॉर्म में आ गया, इसको बोलोगे आप डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज। ठीक है, और स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाएगा? जनरली यहाँ पर मेटल मेटल लिंकेज आ जाती है, तो आपने मेटल मेटल लिंकेज ऐसे शो करनी है इसमें, और फिर आप इस तरह से हर एक Mn पर 5 कार्बोनाइल ग्रुप दिखा दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज। तो ये तो हो गया बच्चों इनके स्ट्रक्चर। और अगर प्रिपरेशन की बात करें हम, तो क्या होता है जनरली ये जो कार्बोनाइल्स हैं दे आर प्रिपेयर्ड सिंपली बाय हीटिंग मेटल विद कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, जैसे निकेल है, मान लो हमारे पास निकेल, इसको हम कार्बन मोनोक्साइड गैसियस स्टेट में है, इसके साथ हीट करेंगे तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राकार्बोनाइल निकेल। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन हम मेटलर्जी में भी यूज करते हैं इन मॉन्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसी तरह से मेटल कार्बोनाइल्स हमारे पास बन जाते हैं सिंपली बाय हीटिंग मेटल विद कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, अब अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरली क्या होते हैं मेटल कार्बोनाइल्स, आपने याद रखना है बच्चों, मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सेप्ट आपने याद रखना है कि यहाँ पर आयरन के और निकेल के जो कार्बोनाइल्स होंगे दे अकर इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। साथ में जो हमारे पास मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ना, मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, ये क्या होते हैं? ये वोलेटाइल होते हैं और साथ में टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, और एक और फीचर याद रखना है बच्चों आपने इनका, जो मोनो न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं दे आर जनरली आइदर कलरलेस। ठीक है, या तो कलरलेस होंगे या जो है इनका लाइट कलर होगा। ठीक है, और लाइट कलर, जबकि जो हमारे पास बाय न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे या पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, पॉली न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये क्या होते हैं? दे आर डीप कलर्ड। ठीक है, तो ये तो आगे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और जनरली ये बच्चों कार्बोनाइल कंपाउंड्स यूज होते हैं हमारे एज ए कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री। तो हम सिंपल बोल देते हैं दे आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट, और साथ में ये यूज होते हैं एज ए प्रीकर्सर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तो आगे इनके यूजेस। अब बच्चों इम्पॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अक्सर आपसे जो है एग्जाम में कार्बोनाइल्स के स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इनका स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे? अब एक्चुअली बच्चों यहाँ पर जो लीगेंट है वो कौन है? ये कार्बोनाइल ग्रुप एज ए लीगेंट एक्ट कर रहा है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या करता है? ये कार्बोनाइल ग्रुप मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कैसे? क्योंकि लीगेंट एक्ट कर रहा है तो इट हैज कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो इसके पास जनरली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वहां से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है टू मेटल एटम। साथ में बच्चों ये तो सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और साथ में ये क्या करता है? इट कैन एक्सेप्ट
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, ठीक है, इन इट्स वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इस तरह से ये बना देता है पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या बना था, सिग्मा बॉन्ड। मतलब यहाँ पर स्पेशल कैसे हो गई इसकी बॉन्डिंग कि ये एक डेटिव बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तो बनाता ही है, और साथ में ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग यहाँ पे शो करता है, जहाँ पे मेटल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देते हैं इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग जहां पर भी होगी ना बच्चों, तो हम इस बॉन्डिंग को जनरली बोल देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब वेयर द सिग्मा बॉन्ड इज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड ने एक दूसरे को क्या करा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है, ठीक है। सिनर्जिक बॉन्डिंग बोल देते हैं। ये बॉन्डिंग किस तरह से होगी, या जो है कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जो डोनेट कर सकता है, या कहाँ पे ये एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम इजीली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। तो इसके लिए पहले हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो डायग्राम है किस तरह से आपने इसको करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाने आते हैं ना, हमने +1 में पढ़े हुए हैं। केवल डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये CO जो है एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर आपने पहले ये एनर्जी, ठीक है, और यहाँ पर आपने कार्बन का 2s इस तरह से बनाना है। तो बच्चों ये आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड का इस तरह से करना है। ये आपके पास कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए और ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन को थोड़ा मैंने लोअर लेवल पे बनाया हुआ है क्योंकि इनकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन भर देंगे आप, तो कार्बन में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए और ऑक्सीजन में इस तरह से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और फिर एंटी बॉन्डिंग में ये चले गए। यहाँ पर ये टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आपने भर लेने हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना सिग्मा 2s में, अब ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जब भी कोई अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना मॉलिक्यूल, तो वो कहाँ से करता है, जो उसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ से ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। यहाँ पे डोनर एक्ट कर रहा है ये, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को और टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो जनरली एक्सेप्ट करता है इनटू लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले हैं बच्चों, ठीक है। ये क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इनमें ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टर है ये, ठीक। तो इसलिए हमने ऊपर लिखा था कि एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कार्बन मोनोऑक्साइड
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ से तो आप ये समझ गए कि कौन डोनर एक्ट करेगा और कौन एक्सेप्टर एक्ट करेगा। अब बॉन्डिंग कैसे होगी ये समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड मेटल एटम। और किस तरह से बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड, आप देखो मेटल और इसके पास क्या है डी ऑर्बिटल्स, आप इस तरह से दिखा दोगे मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये है मेटल के वेकेंट डी ऑर्बिटल और इनमें इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम कार्बन मोनोक्साइड। और कार्बन मोनोक्साइड के भी कौन से, आपने देखा ऊपर फिल्ड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड को मान लो मैंने इस तरह से शो कर दिया, तो ये फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है किसका, कार्बन मोनोक्साइड का। और कौन सा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर ये बॉन्ड बना देगा इस तरह से, तो ये हमारे पास बन गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, डेटिव बॉन्ड बिटवीन दी मेटल एंड कार्बन मोनोक्साइड। दूसरा आएगा, नाउ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ बैक बॉन्ड। ठीक है, अ टाइप ऑफ बैक बॉन्ड बिटवीन दी filled d orbitals of metal and vacant antibonding p orbital of कार्बन मोनोक्साइड। तो आप फील्ड, मैं इसको फील्ड दिखा रही हूँ, फील्ड डी ऑर्बिटल किसका है, ये मेटल का। और ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, इनटू वेकेंट एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया और एक तरह का ये बैक बॉन्ड है। तो इस तरह का जो सिग्मा और पाई कैरेक्टर मैंने बताया था ना आपको शुरू में कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होते हैं, तो इस तरह से ये जो बॉन्डिंग हो गई सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जहाँ पे हुई है ना, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था बच्चों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, द बॉन्ड विच इज जनरली the bonding where sigma bond is strengthened by formation of pi bond is termed as synergic bonding। अब बच्चों ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं इनको हम और क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। ठीक है ना, अब तो आपको इसका नाम समझ आ गया होगा पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्यों बोलते हैं, और साथ में और भी बोल सकते हैं उसको पाई एसिड लिगेंड। ठीक है, अब जरूरी नहीं है CO ही हमेशा पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक्ट करे, CO के अलावा CN नेगेटिव है ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक्ट कर सकता है, या NO पॉजिटिव है ये भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड एक्ट कर सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बोनाइल कंपाउंड्स। थैंक यू।